नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके एक प्लस ग्रेड लेके आनी है। अभी मॉडल क्वेश्चंस पे तैयारी चल रही है आपकी और ये उस क्रम में वीडियो नंबर 8 है। उसके पहले मैं पिछले 11 साल के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व कर चुका था और ये मॉडल पेपर की हिसाब से मैंने मॉडल क्वेश्चंस बनाए। आशा करते हैं कि सारा पेपर इन्हीं में से आना चाहिए। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां आने की आशा है वो इनमें से है जो मैंने लिखे हैं। पहला है इफ NC9 is equal to NC8 फाइंड NC17। अगर NC9 और NC8 बराबर हो तो NC17 का मान बताइए। तो इसके लिए क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन है पहला, इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि NC9 बराबर NC8। इसका मतलब जो n होगा वो 9 + 8 होगा यानी कि 17। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको हिंट दे रखा था, पहले समझाया था जब पढ़ाया था ये चैप्टर कि अगर NCX और NCY बराबर हो तो या तो x और y बराबर होते हैं या फिर x और y की जोड़ n होती है, यानी आइदर x = y और x + y = n। अब यहाँ x और y की जगह तो यहाँ 9 और 8 है और 9 और 8 कोई बराबर हो नहीं सकते। 9 9 होता, 8 8 होता, बराबर का हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी शर्त लागू हो जाएगी, x + y = n। इसका मतलब n बराबर 17 हो गया। अब हमें क्या पता करना है, NC17। अब आपको पता करना है NC17 और आप जानते हैं इनका मान 17 आ गया ना, तो 17C17 और इसका उत्तर जो आएगा, इसका उत्तर आएगा 1। कारण क्या कि NCN हमेशा 1 होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन एग्जाम आता है और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन में 1 मिलेगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, NPN बराबर कितना? NPN, तो ये जो NPN है ये होता है फैक्टोरियल n। याद रखें इस चीज को। जैसे मान लो 6P6 है तो फैक्टोरियल 6, 5P5 है तो फैक्टोरियल 5, इस तरह से। ऐसा क्यों? अब जानते हैं NPR का जो फॉर्मूला होता है, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। तो इससे NPN कितना हो जाएगा? r की जगह n आ गया। यहाँ r था फॉर्मूले में, यहाँ n है, बाकी तो वही है। n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p यहाँ भी, यहाँ r है, यहाँ n है। तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r यानी कि फैक्टोरियल n-n, फैक्टोरियल n बटा n-n 0 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखिएगा। यानी कि फैक्टोरियल n बटा 1, और किसी में 1 का भाग लगेगा वापस वही आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि NPN बराबर फैक्टोरियल n। तो कभी NPN के बारे में आ जाए ऑब्जेक्टिव MCQ, इसका मान क्या? जिस ऑप्शन में फैक्टोरियल n हो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा है NCN। NCN तो मैं बता चुका हूं आपको भी पहले वाले पार्ट में कि NCN तो 1 होता है। तो NCN कितना होगा? आंसर होगा 1। अब चौथा है NP1 कितना होगा? NP1 तो देखिएगा, चौथा NP1
NP1 का मान निकालना है ना, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-1, ये फॉर्मूला काम लेंगे NPR वाला। इसमें r की जगह एक है बस, यहाँ फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r था, यहाँ फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल n जो है, इसको हम कह सकते हैं n इंटू अगली से जो संख्या होगी ना n से एक कम, वो होगी n-1 का फैक्टोरियल, और ये n-1 का फैक्टोरियल है ही है, कट जाएगा, n आ जाएगा, यानी कि NP1 बराबर n, NP1 बराबर n। तो जहां NP1 का मान निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, जिस ऑप्शन में n हो वो सही है। इसके बेस पे हम कई सारी बातें कर सकते हैं, जैसे 6P1 है 6 हो जाएगा, 7P1 है तो 7 हो जाएगा, 100P1 है तो 100 हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि NP1 बराबर n है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। 5वां क्वेश्चन, NC1 कितना होगा? देखिए भाई, NC1 जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1। कारण क्या है आप जानते ना, फॉर्मूला एनसीआर का। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ये तो होता है। तो ये NC1 है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये था। अब ये जो फैक्टोरियल n है ना, इसको हम n गुणा एक कम का फैक्टोरियल कर सकते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और आगे है फैक्टोरियल n-1। तो आप देख रहे हैं कि NC1 की वैल्यू n/1 यानी कि n होगी। तो NC1 की वैल्यू जब निकाली जाए और जिस ऑप्शन में n दे रखा हो वो ऑप्शन सही होगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने ये लिख दिया है स्टार लगा के, कि NP1 और NC1 बराबर होते हैं। जैसे कभी आ जाए कि क्या NP1 का मान NC1 के बराबर होता है, तो आप कहेंगे यस इट इज करेक्ट। तो ये होता है कभी, NP1 और NC1 बराबर होते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बस ये ऊपर के जो सवाल किया ना उसके हिसाब से, कि एक तो NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, एक NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। एक NCR के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम का है, NCR इज इक्वल टू NC n-r। जैसे 10C8, इसको मैं 10C2 कह सकता हूँ, NCR कहो या NCn-r कहो, 10C8 बराबर 10C2। अब देखो 8 और 2 तो बराबर नहीं होते हैं, पर 8 और 2 की जोड़ जरूर 10 होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब आप ये कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, ये मैंने और बनाए छोटे छोटे क्वेश्चन, वो 5 में बता दिया आपको, उसके अलावा ये भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर 1/8 प्लस 1/9 बराबर x/10 हो, तो x का मान क्या होगा? इसका उत्तर आएगा 100। इसको मैं एक बार फिर कर देता हूँ, देखिएगा 1/8 प्लस 1/9 बराबर x/10। ये दे रखा आपको, हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10, इनका एलसीएम आएगा फैक्टोरियल 10। वैसे बता दूं 8 9 और 10 का एलसीएम 10 नहीं होता है, क्योंकि 10 के अंदर 8 9 का भाग तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल के अंदर जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है।
तो क्या किया जाता है कि जो सबसे बड़ा है फैक्टोरियल उससे सबको गुणा कर देते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल है ना सबसे बड़ा, उससे गुणा कर दिया इंटू 1/फैक्टोरियल 8 प्लस 10 का फैक्टोरियल इंटू 1/फैक्टोरियल 9 बराबर 10 का फैक्टोरियल इंटू x/फैक्टोरियल 10। हमने क्या किया, सभी पदों को, सभी टर्म्स को फैक्टोरियल 10 से गुणा कर दिया। अब फैक्टोरियल 10 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 10 इंटू 9, 9 से कम कितना होता है 8, 8 नीचे दिख रहा है, यहाँ का फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 को कैसे लिखेंगे, 10 ये नीचे देखो फैक्टोरियल 9 है, तो मैं 9 पे रोक के फैक्टोरियल कर दूंगा बटा फैक्टोरियल 9। ये तो कट ही गया, यहाँ ये कट गया और यहाँ ये कट गया, 10 इंटू 9 90 प्लस 10 बराबर x, यानी x बराबर 90 और 10, तो ये आंसर आ गया। तो उसके बाद ये भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर कि फैक्टोरियल 0 का मान होता है, याद रखो 1 होता है, इसको आप याद रखें तो ठीक रहेगा। फिर 7c2 का मान होता है 21, 7c2 का मान 21 कैसा होगा, 7c2। देखो उसको करने के दो तरीके हैं, पहला तो तरीका फैक्टोरियल वाला, अब उसको फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 मैंने 2 यानी फैक्टोरियल 5 कह सकते हैं। अब फैक्टोरियल 7 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, लेकिन नीचे फैक्टोरियल 5 है ना, ये 5 तक रोक दें बस ये। और फैक्टोरियल 2 तो आप जानते हैं 2 इंटू 1 होता है, इंटू फैक्टोरियल 5, ये कट गया। अब 7 इंटू 6 42, 2 इंटू 1 2, और 42 में 2 का भाग लगाओ 21 आता है, इसका आंसर 21 आ गया। वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है NC2 के लिए, सॉरी 7c2 के लिए, मैं बता चुका हूँ आपको पहले से। NC2 निकालने के लिए आप, सॉरी 7c2 निकालने के लिए आप 7 से शुरू कीजिए लिखना, एक एक करके कम करेंगे, और कुल कितनी संख्या लिखेंगे, 2, क्यों यहाँ 2 लिखा हुआ है, 7c2 तो 2 संख्या लिखेंगे, 2 मतलब 7 और उससे 1 कम 6। अगर यहाँ NC, अगर यहाँ 7c3 होता तो 7 6 5 ऐसे लिखता मैं। ये 2 क्यों 7c2 है ना, तो हमको 7 से शुरू करके एक एक घटा के 2 संख्या लिखनी है, 7 इंटू 6। अब ये 2 है ना, तो 1 इंटू 2 कर दो। अगर यहाँ 7 से 3 होता, 7 6 5 1 2 3 करता, तो 2 3 6 और 7 3 21, ये वही है सेम। तो ये आप याद रखें। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 100 से 98 कितना होगा, 100 सी 98। अब क्या है कि ये 100 का आधा कितना होता है, 50, ये तो आधे से ज्यादा है 98। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमको पता है ना कि NCR जो होता है वो NC(n-r) होता है। ये काम में कब लेते हैं, जब नीचे सी के नीचे जो लिखा हुआ ना, ये इसके आधे से ज्यादा हो, 100 का आधा 50 से बहुत ज्यादा है ये। इसको मैं 100c, अब 100 में से 98 घटा दो, कितना आ जाएगा 2, और 100 से 2 निकालना बहुत आसान है। 100 से शुरू करूं, 2 संख्या लिखो, 100 के आगे क्या लिखेंगे, 1 कम 99, ये 2 है ना, 1 इंटू 2। तो अब ये देखो आप, 2 से कट गया ये 50, अब 50 गुणा करें 99 से, 99 0 0, 99 5 गुणा करें, 5 9 45 की 5 7 4, 5 9 45 4 49, 4950 हमारा आंसर आ गया। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे 4950। अब 2 मैंने आपको और यहाँ लिखे, आप इनको आपको याद रखना है, इन्हें आप याद रखें। देखिएगा NCR प्लस NCR-1 क्या खासियत है, यहाँ N, यहाँ भी N, C, यहाँ भी C, यहाँ R और यहाँ R-1, यानी कि इसमें एक अंतर है, ये एक कम है। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आवे तो आप क्या करेंगे,
आंसर क्या होगा, ये जो n है ना, इसमें एक जोड़ दो, n+1 सी, और ये जो नीचे है r और r-1, इनमें से बड़ा कौन है, r, तो 4 कर दो, ये नहीं है बस। इसी से मिलता जुलता नियम ये है कि अगर आप इनको जोड़ोगे, यहाँ तो मैंने एनसीआर में NCR-1 जोड़ा था, यहाँ पे एनसीआर में NCR+1 जोड़ रहा हूं। क्या फर्क है इन दोनों में, कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी c, यहाँ भी c, यहाँ भी c, यहाँ भी c। अब यहाँ तो r के साथ में r-1 था, यहाँ r के साथ में r+1 है। भाई फर्क ये है कि इसमें तो ये r-1 इससे एक कम है, और इसमें r+1 इससे एक ज्यादा है, लेकिन अंतर तो एक ही है ना भाई। इसमें और इसमें जो डिफरेंस एक ही है, यहाँ पर भी इसमें इसमें डिफरेंस एक ही है, डिफरेंस एक का होना जरूरी है। अब यह फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों में n है ना, यहाँ n+1 कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां किया था n+1 सी। अब पहले क्या किया था हमने कि r और r-1 बड़ा कौन था, कि r, तो हमने r लिख दिया। अब r और r+1 में बड़ा कौन है, r+1, r+1 लिख देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मान लीजिए 100 C 50 प्लस 100 C 51, ये दोनों सेम होने जरूरी है, दोनों C होने जरूरी है, और इनमें अंतर एक का होगा। 50 और 51 का अंतर एक का ही होता है। अब नियम क्या है कि 100 में एक जोड़ दो, 101। देखा मैंने आपको यहाँ पे n+1, यहाँ 100+1 C, और 50 51 से बड़ा कौन है भाई, 51, बड़ा आ जाएगा, बस यहाँ से लोगे। अगर मान लीजिए 100C 50 प्लस 100C 49 होता, 100C 50 प्लस 100C 49 होता, तब भी ये दोनों 100 ही है, ये C है, ये 50 है, 49, तो ऊपर तो 101 ही आता सी, क्योंकि 100 बराबर 101 आएगा। अब यह 50 और 49, इन्हें 49 और 50, इनमें बड़ा कौन है, 50, या 50 आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान रखें, और जितने इनको वीडियो देखोगे, अपने खुद के नोट बनाओगे, वही आपके लिए काम के होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।